Amazon फेस नाम की एक्सपेरिमेंट का क्या पर्पस है? सबसे पहले नाम याद रखिए, Amazon फेस नाम है एक्सपेरिमेंट का। और पर्पस क्या है? तो ये क्या करेगा, ये फ्यूचर CO2 लेवल्स को सिमुलेट करेगा और देखेगा, स्टडी करेगा कि Amazon रेन फॉरेस्ट इन हाई CO2 लेवल्स पे कैसे रिस्पॉन्ड करता है। तो ये पूरा पर्पस रहेगा Amazon फेस एक्सपेरिमेंट का। Amazon फेस एक्सपेरिमेंट जो है रिक्रिएट करेगा फ्यूचर एटमॉस्फेयर और फिर स्टडी करेगा फॉरेस्ट का रिस्पॉन्स। तो ये पूरा जो है न्यूज़ है Amazon फेस एक्सपेरिमेंट की। ये कहाँ पे कंडक्ट किया जाएगा? तो ये Amazon रेन फॉरेस्ट ब्राजील में कंडक्ट किया जाएगा ये पूरा एक्सपेरिमेंट। प्रोजेक्ट का नाम क्या है? प्रोजेक्ट का नाम हमने देखा Amazon फेस या फ्री एयर CO2 एनरिचमेंट, ये भी प्रोजेक्ट का नाम है, तो ध्यान में रखिएगा। ऑब्जेक्टिव क्या है? तो यहाँ पे फ्यूचर एटमॉस्फेरिक CO2 लेवल्स को सिमुलेट किया जाएगा। स्टिमुलेट नहीं, सिमुलेट मतलब कॉपी किया जाएगा। और कैसे Amazon रेन फॉरेस्ट इन क्लाइमेट चेंजेस की तरफ रिस्पॉन्ड करते हैं, इसको जो है स्टडी किया जाएगा। रेन फॉरेस्ट के अडेप्टेशन को स्टडी किया जाएगा। की एक्टिविटीज क्या क्या होंगी? तो CO2 एब्जॉर्प्शन को मॉनिटर किया जाएगा, ऑक्सीजन रिलीज को देखा जाएगा, वाटर वेपर को स्टडी किया जाएगा और इन्वायरमेंटल रिस्पॉन्सेज एवरी 10 मिनट्स। ठीक है, तो ये थोड़ी डिटेलिंग है, याद रखिएगा। हर 10 मिनट पे जो है चीज़ों को मॉनिटर किया जाएगा। लीड इंस्टीट्यूशंस कौन से हैं? तो लीड इंस्टीट्यूशंस हैं नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर Amazon रिसर्च एंड यूनिवर्सिडैड, ये कुछ लिखा हुआ है भाषा में अलग, तो ये आप ध्यान में रखिएगा। ग्लोबल सपोर्ट किसको दिया, कौन देगा? तो ब्राजील और यूनाइटेड किंगडम मिलके ये Amazon फेस एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करेंगे। ये पहला फेस एक्सपेरिमेंट होगा जो कि ट्रॉपिकल फॉरेस्ट के लिए कंडक्ट किया जा रहा। कौन सी एक ग्लोबल लॉजिस्टिक कंपनी ने अनाउंस किया है $5 बिलियन का इन्वेस्टमेंट इंडिया में? तो ये कंपनी है DP वर्ल्ड, जो कि दुबई बेस्ड ग्लोबल लॉजिस्टिक्स एंड पोर्ट्स ऑपरेटर है, जिन्होंने इन्वेस्टमेंट अनाउंस किया है इंडिया में $5 बिलियन का। इससे पहले इन्वेस्टमेंट किया गया था $3 बिलियन का। वर्ल्ड फूड प्राइज फाउंडेशन द्वारा किस शेफ को एग्री फूड पायनियर के सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो ये भारत के शेफ है, इंडिया के शेफ संजीव कपूर जी, जिनको सम्मानित किया गया है वर्ल्ड फूड प्राइज फाउंडेशन द्वारा टॉप एग्री फूड पायनियर 2025 से। शेफ संजीव कपूर जी को रिकॉग्नाइज किया गया है एज 2025 टॉप एग्री फूड पायनियर। अवार्डिंग बॉडी कौन सी है? तो वर्ल्ड फूड प्राइज फाउंडेशन है, जो कि ये अवार्ड या ऑनर कन्फर करती है। किस पे कन्फर किया गया है? तो शेफ संजीव कपूर साहब पे ये कन्फर किया गया है। रीजन क्या है रिकॉग्निशन का? तो न्यूट्रिशन एडवोकेसी के लिए इनका काम, सस्टेनेबल सोर्सिंग एंड इंप्रूविंग फूड सिस्टम के लिए इनको ये सम्मान से सम्मानित किया गया है। इनका एक की इनिशिएटिव है न्यूट्री पाठशाला के नाम से। वर्ल्ड फूड प्राइज फाउंडेशन की बात करें तो इसको स्टैब्लिश किया गया था 1986 में बाय डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉन्ग, जिनको फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन के नाम से भी जाना जाता है यूनाइटेड स्टेट्स में। ठीक है, कोर प्रोग्राम क्या है? वर्ल्ड फूड प्राइज, ये एनुअल अवार्ड है। टॉप एग्री फूड पायनियर्स की लिस्ट होती है और बोरलॉन्ग डायलॉग होता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं इस बॉडी के। इंडिया और नेपाल के बीच हुए एनर्जी एग्रीमेंट्स का क्या ऑब्जेक्टिव है? इसका ऑब्जेक्टिव ये है कि 400 किलो वोल्ट की क्रॉस बॉर्डर ट्रांसमिशन लाइंस एस्टैब्लिश की जाएंगी इंडिया और नेपाल के बीच में। पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एंड नेपाल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी ने नई दिल्ली में एग्रीमेंट साइन किया है, जिसके अंतर्गत क्रॉस बॉर्डर इलेक्ट्रिसिटी ट्रेड और ग्रिड स्टेबिलिटी लाई जाएगी इंडिया और नेपाल के बीच में। और हमने बताया है ट्रांसमिशन लाइंस जो है ये प्लान्ड है 400 किलो वोल्ट की। कहाँ कहाँ पे प्लान्ड है? तो इनरुआ नेपाल से होके न्यू पूर्णिया बिहार इंडिया में एक लाइन स्टैब्लिश की जाएगी। दूसरी लाइन जो है लमकी दो ढारा नेपाल से बरेली इंडिया तक स्टैब्लिश की जाएगी। तो ये दो इंपॉर्टेंट जो है ट्रांसमिशन लाइन है, इनकी आप लोकेशन याद रखिएगा। एक बिहार तक आएगी और एक यूपी में बरेली तक आएगी। ट्रांसमिशन लाइंस की कैपेसिटी क्या होगी? 400 किलो वोल्ट की। नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट को रीनेम किस नाम पे किया गया है? तो अब इसका नाम है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बैंक। पहले ये नाफेड के नाम से जाना जाता था, नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट। अब इसका नाम सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बैंक हो जाएगा। नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट को रीनेम किया गया है और इसका नाम रखा गया है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बैंक। नाफेड की बात करें तो इसको स्टैब्लिश किया गया था नाफेड एक्ट 2021 में और ओनरशिप जो है ये 100% गवर्नमेंट ओन्ड है। रेगुलेटरी स्टेटस की बात करें तो RBI एक्ट 1934 के अंदर इसको क्लासिफाई किया गया था एज ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। ठीक है, इसका ओरिजिनल मैंडेट क्या है? तो नाम से समझ में आ रहा है लॉन्ग टर्म फाइनेंस करेगा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को, रीफाइनेंसिंग एंड मोबिलाइजिंग प्राइवेट इन्वेस्टमेंट। ट्रांसफॉर्मेशन गोल क्या है? तो नाम क्यों बदला जा रहा है? ताकि ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बैंक के तरीके से इसको रिपोजिशन किया जा सके।
वर्ल्ड कोऑपरेटिव मॉनिटर 2025 में किस इंडियन कोऑपरेटिव ने सिक्योर किया है पहली रैंक? तो पहली रैंक जो है प्राप्त की गई है अमूल द्वारा वर्ल्ड कोऑपरेटिव मॉनिटर 2025 में। आईसीए वर्ल्ड कोऑपरेटिव मॉनिटर 2025 की फर्स्ट रैंक प्राप्त हुई है गुजरात की अमूल कंपनी को। अमूल को तो आप सब लोग जानते होंगे, इसका फुल फॉर्म है गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन, ठीक है, JCMMF। सेकंड रैंक जो गई है वो है इफ्को को। सेकंड रैंक भी इंडियन ऑर्गेनाइजेशन को गई है जिसका फुल फॉर्म है इंडियन फार्मर फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड। इसको अनाउंस किया गया था आईसीए CM50 कॉन्फ्रेंस दोहा कतर में। तो ये भी आप याद रखिएगा कहां पे ये अनाउंस किया गया था ये रैंकिंग, तो ये कतर में अनाउंस की गई थी। रैंकिंग क्राइटेरिया क्या था? तो टर्नओवर पर कैपिटा एक क्राइटेरिया था, सोशल इंपैक्ट एक क्राइटेरिया था, अडहियरेंस टू कोऑपरेटिव प्रिंसिपल्स वाज वन ऑफ द क्राइटेरिया, ठीक है। तो ये आप हल्का सा रैंकिंग क्राइटेरिया भी याद रखिएगा। तो फर्स्ट रैंक गई है अमूल को और सेकंड रैंक गई है इफ्को को, इंडियन फार्मर फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड। कहां पे? वर्ल्ड कोऑपरेटिव मॉनिटर 2025 में इसका अनाउंसमेंट हुआ था कतर में। इंडिया इजराइल डिफेंस जॉइंट वर्किंग ग्रुप की 17th मीटिंग को किसने को चेयर किया है? तो इंडिया की तरफ से राजेश कुमार सिंह जी थे और इजराइल की तरफ से मेजर जनरल अमीर बारम थे इजराइल से, जिन्होंने को चेयर किया है इंडिया और इजराइल की डिफेंस जॉइंट वर्किंग ग्रुप मीटिंग, इसका 17वां संस्करण। डिफेंस कोऑपरेशन को स्ट्रेंथन करने के लिए इंडिया और इजराइल ने MOU साइन किया है। कहां पे? 17th जॉइंट वर्किंग ग्रुप ऑन डिफेंस कोऑपरेशन में, जिसको आयोजित किया गया था तेल अवीव इजराइल में। इंडिया की तरफ से रिप्रेजेंट किया गया था राजेश कुमार सिंह जी द्वारा, जो कि डिफेंस सेक्रेटरी हैं इंडिया में, और इजराइल की तरफ से जो रिप्रेजेंटेटिव थे वो थे मेजर जनरल अमीर बारम, जो कि डायरेक्टर जनरल हैं इजरायली मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के। इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन ग्रीन हाइड्रोजन 2025 कब और कहां पे आयोजित की जाएगी? तो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन ग्रीन हाइड्रोजन 2025 आयोजित की जाएगी नई दिल्ली में 11 और 12 नवंबर 2025 को। इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन ग्रीन हाइड्रोजन 2025 आयोजित की जाएगी नई दिल्ली भारत में 11 से 12 नवंबर 2025 के बीच में। कौन ऑर्गेनाइज करेगा इस कॉन्फ्रेंस को? इस कॉन्फ्रेंस को ऑर्गेनाइज किया जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा। एम क्या होगा कॉन्फ्रेंस का? तो ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन को स्केल अप करना और ग्लोबल और डोमेस्टिक कोलैबोरेशन को स्ट्रेंथन करना, ये एम होगा इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन ग्रीन हाइड्रोजन का। तेलंगाना AI इनोवेशन हब किस जगह पे स्टैब्लिश किया जाएगा? तो तेलंगाना की कैपिटल हैदराबाद में स्टैब्लिश किया जाएगा तेलंगाना AI इनोवेशन हब। तेलंगाना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इनोवेशन हब स्टैब्लिश किया जाएगा तेलंगाना की कैपिटल हैदराबाद में। इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या होगा? तो तेलंगाना को टॉप 20 ग्लोबल AI हब बनाना बाय द ईयर 2035, ठीक है। तो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव याद रखिएगा, साल 2035 तक तेलंगाना को टॉप 20 ग्लोबल AI हब की तरफ से विकसित करना, ये एम होगा तेलंगाना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इनोवेशन हब का, जिसको स्टैब्लिश किया जाएगा हैदराबाद में। की पार्टनर्स हैं IIT हैदराबाद, बिट्स पिलानी, इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस, नालसार, CDAC, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, Amazon, इन्फोसिस, ये कुछ की पार्टनर्स हैं। इंडिया और यूके बायलैटरल साइंस प्रोजेक्ट्स के लिए कौन सा एक डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है? तो इंडिया यूनाइटेड किंगडम साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप डैशबोर्ड लॉन्च किया गया है, जिसके अंतर्गत इंडिया और यूके के बायलैटरल साइंस प्रोजेक्ट्स को ट्रैक किया जा सकता है। नई दिल्ली में लॉन्च किया गया है इंडिया यूनाइटेड किंगडम साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप डैशबोर्ड, जिसका शॉर्ट फॉर्म है INUKSTP। तो आपसे ये भी पूछ ले INUKSTP डैशबोर्ड क्या है? तो ये इंडिया यूनाइटेड किंगडम साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप डैशबोर्ड है, जिसके अंतर्गत जितने भी बायलैटरल साइंस एंड टेक्नोलॉजी प्रोजेक्ट्स हैं उनको ट्रैक किया जाएगा और उनके बीच जो कोऑर्डिनेशन है वो बढ़ाया जाएगा, ठीक है। डैशबोर्ड को डेवलप किसने किया है? तो ऑफिस ऑफ प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर टू इंडिया, ये इंडिया की तरफ से है डैशबोर्ड डेवलपर, और ब्रिटिश की तरफ से मतलब यूनाइटेड किंगडम की तरफ से ब्रिटिश हाई कमीशन ने डेवलप किया है डैशबोर्ड। कवरेज की बात करें तो ये मैप करेंगे 143 बायलैटरल साइंस एंड टेक्नोलॉजी प्रोजेक्ट्स। भारत के कौन से बोर्ड ने ऑर्गेनाइज किया है इंटरनेशनल सहोदय स्कूल कॉम्प्लेक्स कॉन्फ्रेंस? तो CBSE सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन ने आयोजित किया है इंटरनेशनल सहोदय स्कूल कॉम्प्लेक्स कॉन्फ्रेंस दुबई में।
31st एनुअल कॉन्फ्रेंस ऑफ सहोदय स्कूल कॉम्प्लेक्सेस को आयोजित किया गया है सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन सीबीएसई द्वारा, और ये पहला इंटरनेशनल एनुअल कॉन्फ्रेंस होगा सहोदय स्कूल ऑफ कॉम्प्लेक्सेस में। ठीक है, तो याद रखना है फर्स्ट इंटरनेशनल एंड 31st एनुअल कॉन्फ्रेंस ऑफ सहोदय स्कूल कॉम्प्लेक्स आयोजित किया गया है सीबीएसई द्वारा। कहां पे? ग्रैंड हयात दुबई यूएई में। ठीक है, तो ये पहला इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हो जाता है सहोदय स्कूल कॉम्प्लेक्सेस का, जिसको आयोजित किया गया है सीबीएसई में। इससे पहले ये 30 बार इंडिया के अंदर मनाया जा चुका है, पर पहली बार ये इंटरनेशनल लेवल पे ऑब्जर्व किया जा रहा है दुबई यूएई में 4 से 5 नवंबर 2025 के बीच में। इसकी थीम क्या रखी गई थी? थीम थी रूटेड इन विजडम, राइजिंग विद विजन, री इमेजिनिंग एजुकेशन थ्रू न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020। ठीक है, पहली बार है ये सहोदय कॉन्फ्रेंस जो है भारत के बाहर आयोजित किया गया है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है। थीम भी याद रखिएगा, थीम जनरली इतनी ही पूछेंगे, रूटेड इन विजडम, राइजिंग विद विजन। कहां पे आयोजित किया गया है? दुबई यूएई में आयोजित किया गया है। ऑर्गेनाइजिंग बॉडी कौन सी है? सीबीएसई, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। 1 नवंबर 2025 को ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड के डायरेक्टर जनरल के पद पे किसको नियुक्त किया गया है? तो संजय गर्ग जी हैं, जो कि डायरेक्टर जनरल के पद पे आएंगे ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स में, और इनका अपॉइंटमेंट इफेक्टिव होगा 1 नवंबर 2025 से।